that is the city of God. The OG traveler who never actually traveled. Passaportu. जीवन में बहुत स्ट्रेस और ट्रैवलिंग की कमी की वजह से मैंने डिसाइड किया कि एक किताब पढ़ते हैं, बहुत एडवेंचरस सी, फन सी, जो कि जल्दी खत्म भी हो जाए और ज़्यादा लोड ना रहे लाइफ में। तो मैंने जाले साफ किए अपनी किताबों पे लगे हुए और मुझे मिली अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। अब इससे ज़्यादा एडवेंचरस टाइटल और क्या ही मिलेगा। बट हाफ वे थ्रू द बुक मेरे जज्बात से पलट से गए। क्यों, वो बताता हूँ। स्टोरी लाइन विदाउट एनी स्पॉयलर्स। मेन कैरेक्टर है मिस्टर फॉग, हु इज अ ब्रिटिशर विद ऑल द आइडियल ब्रिटिश क्वालिटीज इन द वर्ल्ड। पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, लॉजिकल, कैलकुलेटेड, रिस्क टेकर, स्टोइक, बहुत कम बोलने वाला, यू नेम इट। तो वही मिस्टर फॉग की बेट लगती है 20,000 पाउंड्स की अपने फ्रेंड्स बोल दो या क्लब मेंबर्स बोल दो उनके साथ कि वो दुनिया का चक्कर मार सकते हैं 80 डेज के अंदर। एंड मिस्टर फॉग निकल पड़ते हैं अपने सर्वेंट पासपोर्टू के साथ। एंड माइंड यू, दिस इज अ टाइम जब एयरप्लेन्स नहीं थे, जब गूगल मैप्स नहीं था, तो मोस्टली जो जर्नी है वो ट्रेन एंड शिप्स में ही होती है। एंड बुक पढ़ने से पहले मुझे पता नहीं था कि इतना डिस्क्रिप्शन है इंडिया का। एंड एक फ्रेंच ऑथर इलाहाबाद के बारे में लिखते हैं इन 1872, जो कभी वहां गए नहीं है। Passepartout started off immediately and found himself in the street of Allahabad, that is, the city of God, one of the most venerated in India, being built at the junction of the two sacred rivers, Ganges and Jamuna, Ganga and Yamuna, the waters of which attract pilgrims from every part of the peninsula. The Ganges, according to the legends of the Ramayana, rises in heaven, whence, owing to Brahma's agency, it descends to the earth. ये पढ़ने के बाद I was so glad कि 150 साल पहले किसी फ्रेंच ऑथर ने, जो कभी इंडिया नहीं आया, उसने ऐसा डिस्क्राइब किया है इलाहाबाद को। बट एज यू कीप रीडिंग एंड थिंकिंग मोर अबाउट इट, ऐसा लगता है कि ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म क्यों हो रहा है। विद दिस थॉट, ये सुनो। फॉर्मली वन वॉज obliged to travel in India by the old cumbrous methods of going on foot or on horseback, in palanquins or unwieldy coaches. Now, fast steamboats fly on the Indus and Ganges, and a great railway with branch lines joining the main line at many points on its route, crossing the peninsula from Bombay to Calcutta in 3 days. ये साउंड नहीं करता कि एडवर्टीजमेंट है ब्रिटिश कॉलोनिज्म का? तुम बताओ। बुक में काफी बार ऐसा दिखा है कि इंडियंस आर लाइक एक्सोटिक uncivilized savages, and Mr. Fogg is like personification of the white savior we need. इसी से पता चलता है माइंडसेट ऑफ यूरोपियन पीपल एट दैट टाइम, या देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स नॉन वाइट पीपल या नॉन यूरोपियन। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड रुडयार्ड किपलिंग ने पोम लिखी थी, जिसके 2 स्टैंजास में पढ़ के सुनाता हूँ। पोएम का नाम है द वाइट मैन्स बर्डन। Take up the white man's burden, send forth the best ye breed. Go bind your sons to exile, to serve your captives' need. To wait in heavy harness on fluttered folk and wild, your new caught sullen peoples, half devil and half child. तो ये white man का obligation था कि जो ये uncivilized लोग हैं, captives हैं तुम्हारे, half devil like morally corrupt, half child, आधे immature, उनको तमीज सिखाने का, उनको सिविलाइज बनाने का। एंड हम सोचते हैं कि हमारा कोहिनूर ले गए, हमारा इतना सोना लूट लिया। एंड उनका माइंडसेट ऐसा था, जब इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ये भी बोलना चाहिए कि कुछ ऑथर्स थे जो अगेंस्ट थे इस माइंडसेट के एंड इंपीरियलिस्टिक फिलॉसफी के, जैसे मार्क ट्वेन, हॉब्सन, फॉस्टर। इतना सेंटी होने के बाद वापस किताब पे आते हैं। ओवरऑल इट वॉज अ फन रीड। एक सेंस ऑफ अर्जेंसी रहता है थ्रू आउट द बुक कि 80 डेज में कंप्लीट कर पाएगा या नहीं। कभी लेट हो जाते हैं, कभी थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं, एंड बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं बीच में। तो इसलिए यू आर ऑलवेज हुक टू द बुक, और बिगनर्स के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट बुक है। सो द स्टोरी ऑफ द ओजी ट्रेवलर हु नेवर एक्चुअली ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज।